Oh, yes, I welcome all of you in Chill Out Zone with Sana Humayun, Monday to Friday, रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात Wednesday night 6 August 2025 10 बजकर 10 मिनट होने ही वाले हैं खैर अभी है उसमें टाइम अच्छा जी इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि यस दिस इज अ कॉल इन शो यू कैन कॉल मी इन ऑन 02111637236 and yes you can text me on through your mobile phones अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर आज टैरो नाइट नहीं है आज हम बात करेंगे और आज का टॉपिक बड़ा ही रिलेटेबल है और जिसकी हम बात करते हैं मैनिपुलेशन emotional manipulation is the biggest game in the world that is happening everywhere manipulation क्या होती है कौन करता है किस तरह इससे बचा जा सकता है इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है क्योंकि देखिए हम बात तो करते हैं परफेक्ट सिनारियोस की लेकिन लाइफ कैन नेवर बी द परफेक्ट ऐसा नहीं है कि वन फाइन डे पीपल विल स्टॉप मैनिपुलेटिंग और सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी और सब सच बोलेंगे ऐसा कभी भी नहीं होगा मैनिपुलेशन इज समथिंग कि जब आप किसी को होता कुछ है दिखाना कुछ चाहते हो आप कर कुछ रहे होते हो बता कुछ रहे होते हो सो दिस इज लाइक कोई अनफेयर आपने किसी के साथ करना हो और आप उसे धोखे में रखकर अंधेरे में रखकर कंट्रोल करने की कोशिश होती है असल में वजह सिंपल है कि आपको कंट्रोल चाहिए आपको पावर चाहिए और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए दिस इज वाई एवरीवन डज मैनिपुलेशन हम सबको यही चाहिए हम जहाँ चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारी ही जय जयकार हो हम जिस रिलेशनशिप में आते हैं हमें लगता है कि हम चाहते हैं कि हम ही दुनिया के सबसे हसीन और सबसे इम्पोर्टेंट इंसान उस इंसान की ज़िंदगी में बन जाए जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उसके लिए आपको काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है लेकिन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बगैर चाहते हैं कि हम बस वो क्या है आंखों के तारे बन जाएं किसी के तो हर कोई माँ का दिल तो नहीं होता ना हर किसी का हर कोई आपकी माँ तो नहीं है कि आप काले पीले भी हैं तो आपको लाल ही लाल समझ रही हो तो दुनिया तो आपको देखती है द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर होम आप अपनी ओरिजिनल रियलिटी में आ जाते हैं और दुनिया आपको फिर बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करती अब बच्चे भी हैं तो दुनिया आपको एक इंसान की तरह एक अडल्ट की तरह ही ट्रीट करेगी अनटिल ऑनलेस आप किसी जगह पर वाकई कोई पावर होल्ड करते हैं और जो लोग वाकई पावर होल्ड करते हैं तो उनके अंदर तो मैनिपुलेशन टेक्टिक्स और टेक्निक्स बहुत ज़्यादा होती हैं अगर ये कहा जाए कि मैनिपुलेशन कौन करता है तो मैं कहूँगी 100% लोग करते हैं और क्यों करते हैं डेफिनेटली एक ही रीज़न है कंट्रोल पावर avoiding responsibilities and accountability and that's it it's very simple कोई ढका छुपा कोई इसमें मुअम्मा कोई हिडन मोटिव नहीं है कि ये वजह हो गई and you can't justify manipulation there's no way that you can justify the unfairness the deception the controlling techniques the power dynamics the lack of accountability and lack of responsibility manipulation can only get to the damage सिर्फ तबाही होती है चाहे वो आपके वर्किंग स्पेस में है वो आप चाहे पर्सनल रिलेशनशिप में है या चाहे वो आप अपने फ्रेंड जोन में है या किसी भी जोन में है सो मैनिपुलेशन इज नॉट अ गुड थिंग बट फिर भी हम करते हैं और सभी करते हैं और अपने मतलब पर आने के लिए हम गधे को भी बाप बना लेते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा मतलब मकसद सिर्फ ये होता है कि हम वक्त पर अपना काम निकालें एंड वी कैन बी स्वीट एंड नाइस एंड वी कैन बी फेक सिर्फ अपना फायदा निकालने के लिए So we're going to continue our conversation on the manipulation कि कितनी किस्म की टेक्निक्स होती हैं क्या क्या तरीके होते हैं जो हरबे लोग इस्तेमाल करते हैं और किस किस तरह से आप इन हरबों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि अगर कोई वबा फैल गई है कोरोना भी आया था तो लोग कह रहे थे जानलेवा वबा है लेकिन सारी दुनिया फिर भी नहीं मरी ठीक है देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको आइडेंटिफाई करें अवेयरनेस इज द की टू सक्सेस द मोमेंट यू रियलाइज कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है आई थिंक द प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम देयर आपकी अवेयरनेस आ गई
आप फिर उसको ठीक करने के लिए कितना टाइम लेते हैं, क्या लेते हैं, that's a separate chapter. So let's continue our show and keep calling me in on 021 111 You can share your experiences, how you are being manipulated in your life. आप अपना कोई experience मुझसे share कर सकते हैं. मैं जो बातें करूंगी उसमें आप अपना feedback share कर सकते हैं. इसके साथ साथ messages के through भी आप मेरे शो में शामिल हो सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरा एफएम ऑन यूट्यूब, क्योंकि अब आप हमारे रिकॉर्डेड शोज जो है वो यूट्यूब पर भी देख सकेंगे. And definitely, we are leveling up our game on social media. We are bringing more than just shows. We are bringing entertainment, memes, gossip, news, music, everything all about. So don't forget to like us on Twitter, Instagram, Facebook. And here we go with my next song. Break पे जा रहे हैं और break के बाद गाना और गाने के बाद जब वापस आएंगे, so we're gonna continue our conversation. So don't go anywhere and stay tuned. Oh yeah, so we are back in the game. Yes, this is a Chill Out Zone with Sana Humayun, 6th August 2025. बुध का दिन है, बुध की रात आ गई है. And yes, what we are talking about, we were talking about the manipulation. अच्छा जी, मैनिपुलेशन जब आपके साथ हो रही होती है तो आपको पता कैसे चलेगा कि अच्छा जी ये सामने वाला तो बहुत अच्छा इंसान है, अभी नई नई हमारी दोस्ती हुई है, अभी नया नया प्यार हुआ है, लव बबल में गए हुए हैं, तो अभी शुरू शुरू में तो ये मैनिपुलेशन का पता नहीं चलता ना. मैनिपुलेशन तो जरा टाइम गुजर जाता है, 6 महीने गुजरते हैं, साल गुजरता है, कई साल गुजर जाते हैं, फिर आपको समझ आती है कि ओहो मेरे साथ ये हो क्या रहा है. आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका हार्ट सबसे बड़ा रडार है. हर वो चीज जो आपके लिए अनहेल्दी होती है या कोई भी इंसान जो आपके साथ गलत कर रहा होता है, तो वो आपकी बॉडी आपको बता रही होती है. थ्रू व्हाट? थ्रू हेडेक्स, थ्रू एंजाइटी अटैक्स, थ्रू पैनिक अटैक्स, थ्रू आपको गिल्ट ट्रिप्स आना शुरू हो जाते हैं, आपको रिग्रेटफुल फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, आप शेमफुल फील करना शुरू कर देते हो, आपको फियर फियर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, आप ड्रेन होना शुरू हो जाते हो. एंड आप कोशिश करते हो कि यार मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों मुझे एंजाइटी अटैक हो रहा है. आप उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हो, थेरेपीज करते हो या कुछ नहीं करते हो. आप बस बात करते हो कि यार मुझे एंशियसनेस हो रही है और बेचैनी हो रही है. नहीं बेबी, तुम्हें गलत बेचैनी हो रही है, पता नहीं तुम तो पागल हो, तुम तो साइकोपैथ हो, तुम तो क्रेजी हो. चलो जी, अब जब आपने अपनी हालत बताई, एंशियसनेस हो रही है या पैनिक अटैक हो रहा है या पैरानोया हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ऊपर से उसके ऊपर आपको मजीद रैपिंग मिलती है गैस लाइटिंग की. नहीं नहीं तुम गलत सोच रही हो, नहीं नहीं तुम इस गलत स्ट्रेस हो रहा है, नहीं नहीं तुम. ये तो हम हर कोई करते हैं. हम कोई इंसान जब एक थंब रूल हमेशा याद रखेगा, एक इंसान जब कभी अपने दिल की कोई बात कर रहा हो या अपनी बॉडी की कोई तकलीफ बयान कर रहा हो या अपनी कोई मेंटल स्टेट बयान कर रहा हो या अपना ओपिनियन बयान कर रहा हो, उसको कभी भी नहीं ना बोलें, स्नब ना करें. क्योंकि देखिए वो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, पर हर इंसान को अपने मुताबिक सोचने का हक है. ये है वो सोच की आजादी जो हम लोगों से ले लेते हैं. स्कूल टीचर्स बच्चों से ले लेती हैं, माँ बाप औलाद से ले लेते हैं, मर्द हजरात औरतों से ले लेते हैं रिलेशनशिप के नाम पर. तो ये गैस लाइटिंग, ये मैनिपुलेशन बहुत सीरियस लेवल पर हो जाती है कि एक वक्त ऐसा आता है कि उस औरत का या उस मर्द का भी कॉन्फिडेंस लेवल चकनाचूर हो चुका होता है. ही कुड ही स्टॉप बिलीविंग इन हिज ओन थॉट्स. इतना सिवियर साइकोलॉजिकल इसका डैमेज है कि आप पैरानोया हो जाते हैं, आपको साइकोलॉजिकल डैमेजेस हो जाते हैं. ये एक इमोशनल अब्यूज है, ये एक मेंटल सिकनेस है और ये एक स्पिरिचुअल टॉर्चर है जो आप किसी इंसान के साथ करते हैं कि जब वो अपनी कोई कंडीशन बता रहा है, वो अपना कोई थॉट प्रोसेस आपसे शेयर कर रहा है या अपना कोई दुख बयान कर रहा है, आपका उस वक्त सिर्फ एक काम बनता है, एक फर्ज बनता है, जस्ट बी अ लिसनिंग एयर. हर दफा हर इंसान को आपसे लेक्चर नहीं चाहिए, ये वैलिडेशन नहीं चाहिए कि हाँ आप सही सोच रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं. नो, समटाइम्स डोंट डू दैट.
अगर कोई इंसान जिसको आप वाकई इंसान होने का भी मार्जिन अगर आप किसी को देते हैं ना, और इंसान होने का मार्जिन तो यार सभी को देना पड़ेगा, यू नो। अब इंसानी खाल में है तो इंसान तो है ही। अब चाहे वो अंदर से हरकतें जानवरों वाली हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इंसान होने का मार्जिन तो आपको सबको देना ही देना है। तो अगर एक इंसान, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो गुनाहगार है, वो बहुत परहेजगार है, वो काफिर है, वो मुसलमान है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, आप किसी की एक बात सुन सकते हैं सुकून से। मैनिपुलेटिव इंसान क्या करता है, वो अपनी राय थोपना शुरू कर देता है। मैनिपुलेटिव इंसान आपको ये बताएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं तुम गलत सोच रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, तुम तो ऐसे ही सोचते हो, तुम्हारी तो सोच ही ऐसी है, तुम तो। डोंट डू दैट, क्योंकि ये तो होता ही है, ये तो बहुत हुआ है, और ये तो बहुत होता है। और किसी भी कॉन्वर्सेशन में बैठो, आप ग्रुप सेटिंग में बैठो, तो कोई ना कोई दोस्त आपको स्नैप कर देता है। आप फैमिली माहौल में बैठ जाओ, कोई ना कोई फैमिली मेंबर आपको स्नैप कर देता है। आप रिलेशनशिप में आ जाओ, कपल उसमें आ जाओ, तो आपका कपल आपको स्नैप कर देता है। तो ना करें, लेकिन फिर भी क्या है, होगा, लोग करेंगे। अब इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है कि आप इसको किस तरह से अपने लिए अपने आप को कम से कम डैमेज, और फिर अगर डैमेज हो गया है तो उसको रिकवर कैसे करना है। वाओ, मोर देन माय एक्सपेक्टेशंस, गाना वाज वेरी गुड। और अमानत अली डेफिनेटली हमारे बहुत ही अच्छा नाम और बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं। और आजकल मुझे अपने ये नए उभरते हुए, खैर अमानत तो बहुत पुराने हो गए हैं, एंड ही इज अ सुपरस्टार, और काफी अच्छे गाने इन्होंने प्रॉमिसिंग म्यूजिक दिया है, बट आजकल अभी कोई नया गाना नहीं उनका आ रहा। सो वी आर होपिंग कि जल्दी अमानत अली का भी हमें कोई नया गाना सुनने को मिले। सो यस, आवर म्यूजिक इज ग्रोइंग। लेकिन लोगों की करतूतें बड़ी गिरती गिर 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 गई हैं। यू नो, जिंदगी में एक पलड़ा ऊपर जा रहा होता है तो दूसरा आपका नीचे जा रहा होता है। मतलब यहाँ पर अगर प्यार की बात भी करे ना इंसान, सोचे भी तो इंसान सोचता है कि नहीं, क्योंकि प्यार में लोगों को ना पता नहीं क्यों दुख देना और बर्बाद करने का ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है। क्योंकि लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया कि प्यार तो है ही बर्बादी का नाम, प्यार में तो दुख मिलता ही है। नहीं भाई, माफ कर दो ऐसे प्यार से। प्यार तो ग्रोथ का नाम है यार। प्यार तो आपको 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 सहारा देता है, प्यार आपको दिलासा देता है। ये वाला प्यार करो ना, पता नहीं ये वाला प्यार कहाँ से ले आए हैं, वो नेगेटिव और ईवल वाला प्यार है कि जिससे प्यार करो उसी को बर्बादी करने पर लगा दो। भाई तुम्हें नहीं वो इंसान अच्छा लगता तो जाओ, जान छोड़ो, उसकी जिंदगी से निकल जाओ, जाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है उसके साथ जाके मुंह मत्था फोड़ो अपना। लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, सीरियसली। अच्छा जी, मैनिपुलेशन हैंडल की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, और उसका सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको रियलाइज हो जाए एक दिन कि आपको इतना शदीद पैनिक अटैक आए, आप एंशियस होना शुरू हो जाओ, और आप ये हो जाओ और आपको पता चले कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। द मोमेंट आपको कोई एहसास दिलाए या आपके अंदर से कोई आवाज आए कि तुम्हारे साथ मैनिपुलेशन हो रही है और तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, यू स्टार्ट डिगिंग द फैक्ट्स, तो आपको पता चलता है कि हो मेरे साथ तो मैनिपुलेशन हो रही है। अवेयरनेस, the moment of awareness is actually half of the diagnosis, half of the बीमारी। समझ लेंगे आपने ऑलरेडी उस वक्त बीमारी की जड़ पकड़ ली, जिस वक्त आपने बीमारी की जड़ पकड़ ली कि कोई मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, और उस टैक्टिक से अपने आप को बताने के लिए, तो सबसे पहले तो उस मैनिपुलेटर का आप पैटर्न रिकग्नाइज करें कि क्या पैटर्न है। पहले वो आपको क्या करता है, फिर उसके बाद वो आपको आपकी रियलिटी आपको गैस लाइट करता है, लव बॉम्बिंग करेगा, फिर आपको गैस लाइट करेगा, फिर आपको गिल्ट ट्रिप देगा, फिर प्ले विक्टिम करेगा, और फिर ट्रायंगुलेशन करेगा, और फिर उसके बाद आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगा और आपको तड़पता हुआ छोड़ के चला जाएगा, और आपको बोलेगा कि बस तुम तो पागल हो गई हो, साइकोपैथ हो गई हो, क्रेजी हो गए। आपको पता है, जब दिल टूटता है तो इंसानी दिल में कितना दर्द होता है। ये वो दर्द है कि जिसको ना पहाड़ सह सकते हैं, ना आसमान सह सकता है, ना चांद सह सकता है, और ना सूरज सह सकता है। हालांकि ये दिखने में हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल चीजें हैं। इस कायनात में कोई ऐसी शय नहीं जो ताकत इंसानी दिल में अल्लाह ने रखी है, जो दर्द सहने की ताकत इंसानी दिल में रखी है ना, वो तकलीफ होती, वो बात किसी और में नहीं। पहाड़ों पे पड़ जाए ना ये दर्द, तो पहाड़ ढह जाए। पहाड़ों ने ये दर्द लेने से इनकार कर दिया था। चांद पे डाल दिया जाए तो चांद दो टुकड़े होकर गिर जाएगा।
ये इंसानी दिल का ही हौसला है, ये अल्लाह ताला ने इंसानी दिल को ही एक ऐसा पोर्टल बनाया है कि जो इतना दर्द सह सकता है। और आपको पता है जब आप किसी को धोखा देते हैं तो उस इंसान के साथ क्या होता है, देखने में तो आपको लगता है कि अच्छा जी बस एक इमोशनल अब्यूज है और धोखा है, कौन सी इतनी बड़ी बात है, मूव ऑन कर लेंगे और अब कुछ हो जाएगा। और आपको पता है कि कितनी 500 हड्डियां जाने का जितना दर्द होता है ना, उतना दर्द होता है इस दिल को जब कोई धोखा देकर, प्यार में खुद धोखा देकर कोई आपको छोड़कर चला जाता है किसी और के लिए। इतना दर्द होता है जैसे आपका कोई एक्सीडेंट हुआ और आपकी हर हड्डी चूर चूर हो गई हो। और लोगों के लिए कहना आसान हो जाता है कि ओहो हो गया ना, तो था ही कमीना। वही बात है कि शुरू शुरू में तो सब अच्छा ही बनकर आते हैं, कोई आके इंट्रोडक्शन तो नहीं कराएगा, हेलो सिमरन मैं आ गया हूँ बट आई एम अ डॉग, आई एम गोना ब्रेक योर हार्ट। नो, पीपल डजंट कम लाइक दैट, पीपल कम इन डिस्गाइज। या सो अब हर किसी के लिए अगर हम ये सोच कर करेंगे कि ये भी झूठा है ये भी झूठा है, तो रहा भी नहीं जा सकता। नो, रियलिटी, रियलिटी चेक, आपको एतबार करना ही पड़ता है। लेकिन एतबार करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप अपना, वही बात है कि ओवर शेयरिंग ना करें, अपनी हर चीज़ लोगों को मत बताया करें, प्राइवेसी रखें, अपने इमोशनल प्राइवेसी रखें, बाउंड्रीज रखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी बाउंड्रीज रखें। आपको पता होना चाहिए कि किस इंसान पर कितना ट्रस्ट करना है, कौन इंसान किस काबिल है। इसलिए कहते हैं कि टू नो अ पर्सन इज द अल्टीमेट की टू सक्सेस इन दिस वर्ल्ड, टू थ्रिल। आप चाहे रिलेशनशिप में हैं, चाहे फैमिली डायनामिक में है, चाहे किसी भी चीज़ में है, आपको एक इंसान की नीयत का तो पता नहीं चलता, नीयत तो पल भर में बदल जाती है। नियतों के तो अल्लाह ताला जब भार लगाएगा जिसको, और जब नियतों के फतूरों की सजाएं मिलेंगी लोगों को, तो ये मेरे ख्याल से क़यामत वाले दिन ही होगा। उससे पहले अल्लाह ने आपको छूट दी हुई है, हम सभी को छूट दी हुई है। तो या Oh, yes, I am back in my show, 6th August 2025, Wednesday night. And yes, we are talking about the manipulation that is happening everywhere, that is happening very often, frequently, हर जगह हो रही है। और चलिए आइए अब बात करते हैं कि अब मैनिपुलेशन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अवेयरनेस आपको हो गई, अब इसको हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम ही अगर आपको पता चला है कि somebody is manipulating you, तो आप फौरन, तो जाहिर सी बात है इमोशनल अटैचमेंट होती है, आपके स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, फैमिलियल डायनामिक्स हों या वर्क प्लेसेस हों या रिलेशनशिप हो, आप यू नो यू कैन नॉट जस्ट से इट ऑन द फेस। क्योंकि मैनिपुलेटर कभी मानेगा तो है, चोर कभी मानता नहीं है कि उसने चोरी की है। तो वो क्या है कि कान को यहाँ से नहीं वहां से पकड़ना है। सबसे पहले तो नॉन रिएक्टिव होना आपकी जिम्मेदारी है, अपनी बाउंड्रीज लगाएं एंड स्टार्ट सेइंग नो टू द थिंग्स दैट यू डोंट फील लाइक डूइंग। इसलिए कहते हैं कि यू नीड टू लर्न टू से नो व्हेन यू कांट डू समथिंग, व्हेन यू फील लाइक यू आर ड्रेनिंग या ओवर एक्सटेंडिंग या ओवर शेयरिंग, या आपको लग रहा है कि आपको उसका रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं मिल रहा है, सो देन यू हैव टू स्टॉप। वो क्या कहते हैं कि किसी को आपकी प्रेजेंस का जब एहसास खत्म हो जाता है, जब वो आपकी प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस देना छोड़ देता है, तो ऑल यू कैन डू इज टू रिमूव योर सेल्फ, इट देन योर एब्सेंस डज दैट। जब आपके लफ्ज नाकाम हो जाते हैं तो फिर खामोशियां वो काम करती हैं। जब आपकी प्रेजेंस वो काम नहीं कर सकती तो आपकी एब्सेंस करती है। जब आपकी अच्छाई वो काम नहीं कर सकती तो सामने वाले को आपकी बुराई का देखने का भी हक है। और वही बात है कि आपको किसी ने नहीं कहा कि कोई आपके साथ मुसलसल बुरा किए जाए और आप उसके साथ अच्छा किए जाएं, किए जाएं, किए जाएं। ये भी एक किस्म का जुल्म सहना है, और ये सहने के लिए आपको किसी ने नहीं बोला कि आप एक अच्छे इंसान होने के नाते आप बस सब कुछ सहते ही चले जाएं, सहते ही चले जाएं और सहते ही चले जाएं। और वही बात है कि अगर आप किसी को ठीक भी नहीं कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक मैनिपुलेटर को आप एक दिन कहेंगे कि देखो मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो तो वो सुधर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो अपना गेम और स्ट्रॉन्ग कर लेगा, और वो आपको उतनी गैस लाइटिंग करेगा, वो आपकी उस अवेयरनेस में भी आपको इतनी गैस लाइटिंग करेगा कि आपका दिमाग जो है ना घूमना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि आप पागल हो रहे हैं। साइकोलॉजिकल आपको जो है वो पैरानोया होना शुरू हो जाएगा, आप यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ। सो ऐसा जब हो तो आप को सबसे पहले अपने साथ बाउंड्री लगानी है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, आई एम स्टिकिंग टू माई थिंग एंड आई सी, आई सी।
और जब वही बात है कि जब हद से बात बढ़ जाती है, जब पानी सर से गुज़र जाता है, जब सीने पर वार हो जाता है, जब डैमेज हो जाता है, तो अब आपके पास सिर्फ़ एक ही रास्ता होता है, टू वॉक अवे। या समटाइम्स दैट्स द ओनली सॉल्यूशन, टू वॉक अवे। टू वॉक अवे क्योंकि मैनिपुलेटर्स हों या नार्सिसिस्ट हों या विक्टिम मेंटालिटी के लोग जिस तरह से ड्रामे क्रिएट करते हैं, जब आप वही बात है कि एक लूप में वो आपको फंसा के रखना चाहते हैं, दे वांट देयर कंट्रोल एंड द पावर। और जब आप देखें कि बात हद से बढ़ गई है और अब आप इससे ज़्यादा अपने आप को डैमेज नहीं करना चाहते हैं और इससे ज़्यादा आप अपने आप को नहीं इस तकलीफ को बर्दाश्त करने के काबिल रहे हैं, सो ऑल दैट यू कैन डू इज टू रिमूव योरसेल्फ। अच्छा जी, तू ही दिलदार है, तू ही मेरा प्यार है, तो बिल्कुल आज रोमांटिक गाने सुनने का दिल नहीं जा रहा। बिल्कुल, वही बात है कि दुनिया में हर इंसान प्यार लेकर आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है और प्यार लेकर कोई नहीं फिर रहा है यहाँ पर। जिसके दिल में प्यार है ना, और वो प्यार उस वक़्त तक उस प्यार को प्यार ना समझें कि जब तक कोई डिवाइन एनर्जी से, लाइक गिविंग एनर्जी से जब तक कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है, ट्रस्ट मी गाइज़, दिस इज़ नॉट लव। वो अटैचमेंट हो सकती हैं आपकी अपनी ट्रॉमास होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आपके अपने फियर्स होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं जिनसे आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और देन यू फील लाइक ओ समबडी हैज अराइव्ड, लैंडेड ऑन माय फील्ड। बट ट्रूली प्यार इतना आसानी से ना किसी को मिलता है, और ना प्यार हर घर घर में दस्तयाब होता है। प्यार एक बहुत आसमानी सी चीज़ है, और जब तक प्यार में आप का ताल्लुक, सबसे गहरा ताल्लुक आपकी अपनी ज़ात से या अल्लाह की ज़ात से नहीं बन जाता, डोंट कॉल इट लव, इट इज़ कॉल्ड इन्फैचुएशन। इंसान तो अच्छे लग जाते हैं आपको, और अच्छे लोग हैं, और दिल को कोई भी अच्छा लग जाता है, और आपको अपने जैसा कोई हो तो वो अच्छा लग जाता है, और अपने जैसा तो खैर कोई भी नहीं होता। हमें सिर्फ हमारे कुछ-कुछ हिस्से होते हैं जो लोगों को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। किसी के साथ हमारी ट्रॉमा बॉन्डिंग हो जाती है तो हमें लगता है कि ओह दिस इज समथिंग आई कैन रिलेट टू। किसी के साथ हमारी अटैचमेंट हो जाती है, किसी की गंदी आदतें हमारी जैसी होती हैं, किसी की गंदी सोचें हमारी तरह होती है, डर्टी माइंड एक जैसा होता है, किसी की मेंटल कैपेसिटी एक जैसी होती है, तो आप कनेक्ट हो जाते हैं। कोई आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से आप कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ट्रू लव जिसको कहते हैं, कि प्यार हो जाना, और वाक़ई जब आप प्यार में होते हैं, तो प्यार में होने के लिए आपको उस इंसान की फ़िज़िकल प्रेज़ेंस की ज़रूरत ख़त्म होनी ज़रूरी है। आपको उस इंसान के बगैर भी उस इंसान से के प्यार में रहना ज़रूरी है। उसके लिए आपको बेबी जानू या सुबह से लेकर रात तक गुड मॉर्निंग या गुड नाइट के मैसेजेस करना ज़रूरी नहीं होता। लव हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज। लव शोज़ थ्रू एक्शंस, लव शोज़ थ्रू योर एनर्जी, लव शोज़ थ्रू योर इंटेंशंस। प्यार को दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। लव कम्स फ्रॉम विदिन। जब कोई वाक़ई कोई ऐसा ऑर्डिनरी सा एक्ट आपको किसी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे, कि somebody thought about you, somebody being thoughtful about you, या किसी ने आपकी एब्सेंस में भी आपकी इज्जत का ख्याल रखा है, आपकी तहफ़्फ़ुज़ का ख़्याल रखा है, कोई आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी एब्सेंस में भी, प्यार वो होता है। प्यार ये नहीं होता कि आप किसी से सुबह से शाम तक अटैच हुए हैं, ऑब्सेस हुए हैं, एडिक्शन हो गई है आपको, ये प्यार नहीं होते हैं। ये वो टैक्टिक्स होते हैं कि जिससे हम लोगों से जुड़ के रहना चाहते हैं, और ये बहुत अनहेल्दी टैक्टिक्स हैं, जिनकी वजह से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और जो हमें अटैचमेंट्स हो भी रही हैं और जो कनेक्शंस हो भी रहे हैं, उनमें उस तरह की खुशी हमें नहीं मिल रही है। हम कहने को तो अपने फैमिली वैल्यूज़ या मॉरल्स को या फ्रेंड ज़ोन में अच्छा वक़्त गुज़ारने के लिए कनेक्ट होते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज़ कैरिंग अ लॉट। कोई भी इंसान इस वक़्त दूध का धुला नहीं है। प्यार हो भी जाए, प्यार आपके दिल में आ भी जाए ना, तो भी वो प्यार आपको फ़ोर्स करता है अपने आप को बेहतर इंसान बनाने में। प्यार आपको कोई परफेक्ट इंसान बना नहीं देता। प्यार अगर आपके दिल में आता है तो बस आपके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन, एक सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है कि नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। लव डज दैट काइंड ऑफ मैजिक। प्यार आके किसी की इंटेंशन ठीक नहीं कर देगा। प्यार जब तक आपको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं लेकर जाता, तब तक वो प्यार, उसको प्यार का नाम ना दें।
और जो एक बहुत ही गंदा और क्लीशे सी चीज़ लोगों ने प्यार के साथ जोड़ दी है कि ट्रू लव तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, यहाँ कौन किसी से प्यार करता है, यहाँ पर प्यार तो है ही नहीं। प्यार है, बिल्कुल है, हमें प्यार को प्रोसेस करना नहीं आता, हमें प्यार में जीना नहीं आता। हमारे लिए प्यार बस जो भी है वो आउटवर्ड आउटवर्ड है, कि आप किसी की प्रेज़ेंस में हो तो ये प्यार है, कोई आपके लिए चीज़ें कर रहा है तो ये प्यार है। प्यार एक एक सेल्फ प्रिजर्वेशन है कि जिसमें आप प्यार में होते हो, यू रेडिएट लव, एंड व्हेन यू ऑपरेट थ्रू दैट ना, फिर वो प्यार वो होता है कि आप छुपाना भी चाहते हो और आप छुपा भी नहीं पाते हो। प्यार वो होता है जो लोगों को दिख जाता है, प्यार वो होता है जो नजर आ जाता है, दिखाना नहीं पड़ता आपको, जताना नहीं पड़ता। प्यार तो उमड़ के निकल रहा होता है कि यार दिस पर्सन इज इन लव। एंड स्टूपिड लव आजकल बहुत ज्यादा है, वन साइडेड लव में लोग पड़ जाते हैं, अनहेल्दी डायनामिक्स में, एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन और एक वीक फेमिनिन का डायनामिक आ गया, तो आपको लगा ओ ये प्यार है, ये मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। ये प्यार नहीं होता। प्यार के लिए दो लोगों का इक्वल रूल्स बुक पर आना बहुत ज़रूरी है। प्यार हमेशा इक्वालिटी पे किया जाता है। प्यार ये ऊपर-नीचे के खेल में नहीं किया जाता। ऊपर-नीचे के खेल में तरसबाज़ी की जाती है, हमदर्दी की जा सकती है, एम्पैथी की जा सकती है, लेकिन प्यार नहीं किया जाता। प्यार के लिए लेवल आपका खिलाड़ी का जो लेवल है ना, वो लेवल अप होना चाहिए। कोई आपके आपके जो क्या कहते हैं ना चज्जदा खिलाड़ी होगा, तो वहाँ प्यार होगा। वो क्या है कि प्यार बराबरी का असूल देता है। प्यार जब आप डिवाइन लव में भी आते हैं, जब आप इश्क हकीकी में आते हैं, तो अल्लाह आपको यहाँ पर बिठा के नहीं प्यार करवा रहा, अल्लाह आपको यहाँ लेकर आता है कि "ए बंदे, अगर तू मुझसे मैंने तुझसे प्यार किया है ना, तो अब मैं तेरा लेवल अप करूँगा, मैं तुझे यहाँ से ट्रीट करवाऊँगा और अब तू देख के मेरे बंदे, अब तू जब बंदों से मिलेगा, तो तेरा जो लेवल होगा वो डिवाइन लेवल होगा।" सो प्यार वो चीज़ है। हम जिस दुनियावी मारामारी में पड़े हुए हैं, जिस इमोशनल अब्यूज़ेज़ में पड़े हुए हैं, वो निहायत ही अनहेल्दी होती जा रही है। और 2025 का ये साल इसीलिए कीमती है कि जहाँ पर आपके फाइनेंशियल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जहाँ पर आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जहाँ पर आपकी लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ रहा है, वहीं पर आपके इमोशनल पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर रियलाइजिंग कि दे आर इन अ हेल्दी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, या अनहेल्दी टॉक्सिक मैरिजेस की अवेयरनेस आ रही है लोगों को, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की अवेयरनेस आ रही है, नार्सिसिज्म की अवेयरनेस आ रही है, मैनिपुलेशन की अवेयरनेस आ रही है। और ये अवेयरनेस आना ही खुदा की बहुत बड़ी देन है कि अगर आपको इस टाइम पर इस साल में अगर रियलाइजेशंस हो रही हैं, एंड यू डोंट फील लाइक कनेक्टिंग टू एनीबडी एल्स आउट ऑफ दिस, कि नहीं यार प्योरिटी नहीं मिल रही है, वो लेवल ऑफ रिसेप्शन और रिसीविंग और गिविंग नहीं मिल रहा है, क्योंकि पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग थ्रू देयर ओन fears, insecurities, patterns, and all that. So emotionally, yes, we are going through a difficult time at this moment. But trust me, guys, there is always a hope. तो वो क्या है ना कि अगर टनल में आपको अंधेरे किसी टनल से गुजर रहे हैं आप, सो डोंट बी अफ्रेड, क्योंकि यू डोंट हैव टू लुक फॉर द लाइट बाय द एंड ऑफ द टनल, यू कैन बिकम द लाइट थ्रू आउट द टनल, बिकॉज नया जमाना आया है भाई, आखिर तक कौन इंतजार करेगा। यू हैव टू लिव इन द मोमेंट, एंड जब आप लिव इन द मोमेंट की बात करते हैं तो यू हैव टू बिकम द लाइट योर सेल्फ। सो या बन्नो नच के दिखा, क्यों भाई तो अफ्रीका 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 आ रहे हैं, नाच नाच के दिखाओ, क्यों नाचे, खबरदार धन्नो इनके सामने मत नाचना। Oh yes, I am back in chill out zone with Sana Humayun. Yes, you are listening to me Monday to Friday रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात 6 अगस्त 2025 Wednesday night, एंड यस 11 बजकर कुछ 40 मिनट हो चुके हैं और अब आपका मेरा साथ जस्ट फॉर अनदर 20 मिनट्स रह गया है। यस, यू कैन कॉल मी इन ऑन 021 111 637 236। यस, आई रिपीट 021 111 मेरा FM, एंड यस यू कैन सेंड मी अ टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ डेफिनेटली वी वर टॉकिंग अबाउट द मैनिपुलेशन, और बड़ी कोई अंदर से आई है ये बात। और क्योंकि दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट वी ऑल कैन रिलेट टू।
हर इंसान कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी टाइम पे मैनिपुलेट ज़रूर हुआ होता है और इस मैनिपुलेशन की वजह से डैमेजेस भी हैं। अफ़सोस की बात ये होती है कि बर्बाद करने में तो बहुत से लोगों का हाथ हो जाता है शामिल, लेकिन आबाद करने वाले यहाँ हाथ नहीं है। यहाँ पर आपको राइट थेरेपिस्ट नहीं मिलते, राइट पीपल टू कनेक्ट विद नहीं मिलते। सिर्फ आपके पास ले दे के एक फैमिली का सपोर्ट सिस्टम होता है या चंद अच्छे दोस्त अगर आपके बचपन के हैं या पुराने दोस्त हैं जिनके साथ एक आपकी इमोशनल बॉन्डिंग है या इमोशनल सपोर्ट है। इसके अलावा वो आपको इमोशनल सपोर्ट किसी और से नहीं मिलती है। कोई प्रोफेशनल हेल्प यहाँ पर नहीं है, क्योंकि डैमेज सिर्फ दिल का नहीं होता, डैमेज आपके जिस्म का होता है, दिमाग का होता है, साइकोलॉजिकल होता है, आपका स्पिरिचुअल डैमेज होता है। और वही बात है कि नुकसान आपका इतना हुआ है और तैयारी आपको जो मरहम लगाया जाता है वो इतनी सी जगह पे मरहम लगा दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि चलो जी अब तुम दौड़ना भी शुरू कर दो, अब तुम हंसना भी शुरू कर दो, अब तुम खाना भी शुरू कर दो, अब तुम पीना भी शुरू कर दो, अब तुम काम भी करना शुरू कर दो, तुम्हें फोकस भी हो जाओ और फौरन से ना अपने काम पे फोकस हो जाओ और तुम्हें अब जरूरत नहीं है उसके बारे में सोचने। इंसान है यार, तो पत्थर पत्थर का घरौंदा तोड़ के नहीं गए हो तुम। इंसान है, इंसान के अंदर एक जिंदा मशीन लगी हुई है। जिंदगी इसी को तो कहते हैं कि जब आप महसूस करते हो। और तभी मैं देखती हूँ कि लोग टूटे हुए दिलों से जिंदगियां जी रहे हैं, रगड़ रगड़ के ड्रैग कर रहे हैं अपने आप को, या फिर डैमेज हुए हुए हैं और उसी डैमेज में डैमेज दर डैमेज, डैमेज दर डैमेज, आप उसी तरह के लोगों को फिर लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। आपके पास वो जो सोलो हीलिंग वाला टाइम है वो आपको पता ही नहीं है कि हीलिंग करनी कैसे है, हीलिंग आनी कहाँ से है। हीलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पता होता है कि जनाब 2-3 तरीके हैं जो बड़े कॉमन हैं। क्राइंग आउट, कि आप रो लो, अच्छा जी अब लोगों को पता चला है कि रोना इज़ वेरी हेल्दी, रोना इज़ वेरी हीलिंग। आप रो लेते हो, आपका जो माइंड है वो सारा पेन ड्रॉप आउट कर देता है, उसके बाद साइकोलॉजिकली आपका रीसेट हो जाता है एंड यू फील फाइन। बट वो क्राइंग बर्स्ट आउट कब तक? साल हा साल, साल हा साल चलते रहते हैं। दूसरी चीज़ ज़्यादातर मैंने देखा है लोग एस्केपिज़्म में चले जाते हैं, ड्रग अब्यूज़ करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे अपने आप को, रूट कॉज़ के ऊपर तवज्जो देने के बजाय लोग उसके ऊपर मलबे पे मलबा चलाए जाते हैं कि आँख ओझल पहाड़ ओझल, कि हमें पता ही ना चले कि हमारे अंदर डैमेज है। एंड दे कीप ऑन अट्रैक्टिंग द सेम काइंड ऑफ डैमेज्ड पीपल इन देयर लाइफ, क्योंकि वो खुद डैमेज हुए होते हैं, वो हील नहीं हुए होते हैं, वो पावरफुल नहीं हुए होते, वो रिज़िलिएंट नहीं हुए होते, तो आइदर दे आर लिविंग अ half fulfilled life, unfulfilling lives, defocused lives। इसके साथ साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स डैमेज लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और नाखुश से नाखुशी की तरफ मजीद ट्रैवल करते रहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि जब भी आपका ज़िंदगी में कोई ब्रेकअप हो या ज़िंदगी में आपका दिल टूट जाए किसी चीज़ से, अपनी बॉडी को रेस्ट दें। उठ के फ़ौरन से भागना शुरू ना कर दें। आपका एक्सीडेंट हुआ, आप सड़क पे पड़े हो और आपको कोई चल यार कुछ नहीं हुआ, चल उठ जा फिर। नहीं हो सकता ना। ये डैमेज वो डैमेज है कि जो ऑन द सरफेस इंसान ज़िंदा छोड़ जाता है, इंसान ज़िंदा रह जाता है, पर इंसान अंदर से मर जाता है। ये डैमेजेस वो डैमेजेस हैं। और वैसे तो जब मैं लॉ कर रही थी तो इस डैमेज के लिए भी अदालतें हैं और कानून है, लॉ ऑफ टॉर्ट। लेकिन हमारे जो टीचर साहब थे, जो प्रिंसिपल थे एसएम लॉ कॉलेज के, उन्होंने हमें पहले ही किताब खोलने से पहले ही हमें बता दिया था। आपको मैं एक बात बताते चलूँ, ये लॉ ऑफ टॉर्ट मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन ये लॉ ऑफ टॉर्ट हमारे पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई साइकोलॉजिकल इमोशनल अब्यूज और डैमेज का कोई लेना देना नहीं है। साल हर साल या तो अगर कोई केसेस आते भी हैं, ज़्यादा डेफेमेशन के आएँगे। अगर कोई केसेज़ आते हैं तो वो साल-साल या तो चलते रहते हैं, उनका कोई फ़ैसला नहीं होता, और अगर आते भी हैं तो वो इतना नॉन सीरियस लिए जाते हैं कोर्ट में कि ये कोई बड़ी बात ही नहीं। जब तक आपका कत्ल ना कर दिया जाए, जब तक आपकी पूरी जायदाद लेकर आपको दिवालिया ना कर दिया जाए, जब तक आपको रूप-पोछ ना कर दिया जाए, जब तक आपको मार डाला ना जाए, जब तक आपको पूरा बर्बाद ना कर दिया जाए, जब तक आपको रोंदा ना जाए, यहाँ पर कोई कानून, कोई अदालत आपके उस मुजरिम को अदालत में नहीं घसीट सकती है। तो इन अदालतों के जो फैसले हैं हमारे पाकिस्तान में, तो एक तवक्कल सिस्टम है, देखना तुम्हें बद्दुआएँ फिर आखिर में ले दे के वही बात है कि लोग बद्दुआओं वाले सिस्टम से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। तो सत्यानाश तो हो गया ना दिल का। द मोमेंट आपने दिल को बद्दुआओं वाले उसमें रास्ते पे डाल दिया कि देखना तुम्हें कारमा मिलेगा, तुम्हारे ये रोएँगे, सड़क पे आ जाओगे तुम। क्या कर रहे हैं आप एक इंसान के साथ? एक इंसान जो प्यार के लिए बना है, एक दिल जो प्यार के लिए बना है, उस प्यार
के वाले भरे दिल को जब आप बददुआओं के रास्ते और तकलीफों के रास्ते छोड़ के चले जाएंगे, तो डेफिनेटली अल्लाह का निजाम तो आपको आपका karma देगा ही देगा। फिर चाहे आप किसी को बददुआ दें या ना दें, आपको आपका karma, अपने करतूतों का karma जरूर मिलेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसका कोई सिस्टम होना चाहिए कि कोई इंसान आपसे अगर कमिटमेंट कर रहा है और फिर वो अपनी कमिटमेंट उस तरह से पूरी नहीं कर रहा है, या ऑन इन द प्रोसेस, चाहे वो इमोशनल अब्यूज है, साइकोलॉजिकल अब्यूज है, मेंटल अब्यूज है, स्पिरिचुअल अब्यूज है, जो नुकसान दिख नहीं रहे हैं। लेकिन वही बात है ना कि जो चीजें दिखती नहीं है उसमें लोग बहुत हेरा फेरी है, उसमें वो लोग झूठ बोलते हैं। ऐसी चीजों में सच्चाई भी तो आपको नहीं है ना, क्योंकि सच्चाई जब तक, सच्चाई का मयार ही यही है कि सीइंग इज बिलीविंग, बट बिलीव हैज नथिंग टू डू विद सीइंग। सच का लेना देना, मोहब्बत का लेना देना, यकीन का लेना देना, ईमान का लेना देना, रियाजतों का लेना देना, दर्द, ये वो सारी चीजें हैं, तवक्कल, सब्र, ये जाहिरी आंख से टेंजिबल चीजें नहीं है, लेकिन जब अंदर उतरती हैं ना ये चीजें, ये तभी इंसान समझ सकता है। इसलिए अंदर की दुनिया बहुत जरूरी है अपने लिए खोलना, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में नहीं खुलेंगे ना, तो मौत एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस है। आपकी रूह को तो खुलना ही खुलना है। तो कहते हैं कि द लेवल ऑफ अवेयरनेस यू डाई इन दिस वर्ल्ड, द लेवल ऑफ अवेयरनेस यू वेक अप इन दैट वर्ल्ड। आप ये मत समझिएगा कि आप यहाँ पर गुनाहगारों की तरह मर जाएंगे और आगे जन्नतें आपका इंतजार करेंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है होने वाला। अगर आप इस दुनिया में एज अ गुनाहगार मर गए, बगैर बख्शिश किए करवाए अपनी मर गए, बगैर तौबा किए, बगैर लोगों का कर्ज अदा किए, बगैर लोगों का बोझ अदा किए, तो यकीन जाने आपको मरने के बाद भी फला नहीं मिलने वाली। वो जन्नतें जिनका हुसूल हमने इतना आसान बनाया हुआ है कि वो अल्लाह के लिए 4 सजदे करेंगे, अल्लाह जन्नत दे देगा। हाँ, दे देगा आपको उन 4 सजदों की रिसालत ज़रूर दे देगा, लेकिन इंसान के साथ किया गया जब तक आप इस दुनिया में भुगत के नहीं मरेंगे, पछतावे के साथ अपनी ज़लालत का पूरा खमियाज़ा भर के नहीं मरेंगे, तब तक आपको वो क्या है कि छुटकारा आपका नहीं है। तो सोचिए, सोचिए, सोचिए कितने लोगों के दिल दुखाए हैं आपने, कितने लोगों को जान से नहीं मारा लेकिन कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, कितने लोगों को आपने इतना नुकसान पहुंचाया है कि आपको उनकी खबर भी नहीं है। सोचिए, सोचिए, यही वो सोचने की बातें हैं, यही वो रूह के बोझ हैं, यही वो दिलों के बोझ हैं जो हमारी दुआओं दुआओं की कबूलियत के आड़े जो चीजें आती हैं, वो ये चीजें हैं। लोगों के आंसू, लोगों की बद्दुआएं आपके बनते बनते काम बिगाड़ देती हैं। अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, आपकी जिंदगी में मुसलसल एक ना खत्म होने वाला अजाब और मुसलसल एक ना खत्म होने वाली टेंशन है, तो याद रखिएगा कि आपने जिंदगी में किसी ऐसे इंसान का कोई कर्ज चुकाना है। जरूरी नहीं है पैसे का, लेकिन इमोशनल या कोई स्पिरिचुअल कर्ज आपने किसी का चुकाना है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी इन थपेड़ों से बाहर नहीं आ रही है। चाहे दौलत आपके पास बहुत है, आप महलात में बैठे हुए अपने, लेकिन आपके दिल का सुकून आपके पास नहीं है, आपके दिमाग का मेंटल पीस आपके पास नहीं है। ये क्रिएट करना तब आपको मिलता है कि जब आपका दिल हर इंसान से साफ होता है। आपको पता होता है कि यार आपने किसी के साथ कुछ जानबूझ के बुरा नहीं किया। अनजाने में यार हम इंसान हैं, अनजाने में तो बड़ा कुछ हो जाता है। लेकिन उसको रियलाइज़ करना, उसको कॉम्पेंसेट करना, ये ताकत भी, जिस तरह नुकसान पहुँचाने की ताकत अल्लाह ने हर किसी में रखी है ना, इसी तरह उसकी भरमाई करने की ताकत भी अल्लाह ने हर इंसान में रखी है। ये सिर्फ़ बहाने होते हैं मजबूरियों के, वरना मजबूर अल्लाह ने किसी इंसान को ना बनाया है और ना पैदा किया है। ओह यस, आई एम बैक इन माय शो। और वो क्या है कि हर चीज ने आना है जाने के लिए, तो हम भी आए हैं जाने के लिए, और क्योंकि जाएंगे तो फिर दोबारा कल आएंगे। बिल्कुल जनाब, दैट वाज एन अमेजिंग शो। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड माय शो। एंड वो क्या है ना कि अल्लाह तवक्कल, हमारे अंदर तवक्कल बहुत सी चीजों के लिए और बड़ा गलत चीजों के लिए तवक्कल है। कोई इंसान बार 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 आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपका दिल दुखाता है, आपके ऊपर जुल्म करता है, आपको मैनिपुलेट करता है, आपको गैसलाइट करता है, और आप उसको प्यार में बर्दाश्त किए चले जाते हैं, किए चले जाते हैं, किए चले जाते हैं, टिल दैट मोमेंट कि आप एक निहायत ही कोई डैमेज इंसान हो जाते हैं। तो तवक्कल हमें होता है कि अल्लाह हमारा नुकसान भरेगा, अल्लाह। लेकिन याद रखिएगा कि जो लोग खुद की मदद नहीं करते, अल्लाह उनकी मदद नहीं करता है। तो द मोमेंट यू रियलाइज कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, उस वक्त वो रियलाइजेशन अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर। लेकिन उसके बाद, उस रियलाइजेशन के बाद भी अगर आप वो डिसरिस्पेक्ट सह रहे हैं,
वो मैनिपुलेशन सह रहे हैं, वो जुल्म सह रहे हैं, अपना पीस ऑफ माइंड स्टेक पे लगा रहे हैं, अपनी इमोशनल हेल्थ स्टेक पर लगा रहे हैं, तो यकीन जानिएगा उसका कॉम्पनसेशन आपको कहीं से नहीं मिलने वाला। वो जब तक आप अपने लिए स्टैंड अप नहीं होंगे, यू रेज योर वॉइस फॉर योर सेल्फ, यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, उस वक्त तक वो मदद आपके पास नहीं पहुंचेगी। सो रेज योर वॉइस फॉर योर सेल्फ यार। एक इंसान अपने हक के लिए आवाज उठाना, एक अपने हक के लिए, अपने दिल के लिए, अपने दिमाग के लिए, अपनी रूह के लिए, अपने पैसे के लिए तो इंसान, वही बात है ना, बदीद तो हो जाता है, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए अगर इंसान ये स्टेप्स ना ले सके और कहे यार मेरा बाप है मैं क्या करूं, यार मेरी बीवी है मैं क्या करूं, यार मुझे प्यार बहुत है, नो, सिंपल आंसर इज से नो टू डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टिंग कि कोई इंसान आपके दिल से, आपके जज्बात से खेल रहा है। कोई आके आपको नहीं बताएगा कि हेलो सिमरन मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारा दिल तोड़ने वाला हूँ, आओ मुझसे खेल लो, तो डोंट डू दैट। चलिए जनाब, इसी के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ एक हसीन गाने के साथ। एंड नित खैर मंगत सोनिया मत तेरी, और टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर। This is Mira FM 107.4.